राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की सरल पूजा घर पे कैसे करें। मंत्रों के साथ हम माता रानी को विराजमान कैसे करें, आसन कैसे दें, कलश की स्थापना कैसे करें और पूजा की सामग्री क्या क्या होने वाली है, सभी वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आपको पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको विध मंत्रों के साथ पूजा अर्चना बताई गई हो। तो सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी अगर लकड़ी की हो तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी धातु की भी हम ले सकते हैं। उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। लाल कपड़ा को नीचे से आप कलावे से बांध के आप फिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि वो इधर से उधर होने की चांस ना रहे। उसके बाद माता की फ़ोटो लेनी है। माता की फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 9 देवी बनी हुई हो। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह ले लीजिएगा। नीचे चावल डाल के माता को विराजमान करते हैं तो आप माता रानी के आगमन के लिए पहले ही माता रानी की जो तस्वीर है या चौकी है, सभी सामग्री को आप गंगा जल डाल के शुद्ध कर लीजिएगा छिड़क के। उसके बाद पूजा आरंभ करिएगा। माता रानी की पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है। सभी पूजा में चावल का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन चावलों को हमें पीले रंग से हल्दी से रंग लेना है, यानी कि आप पीले कलर से इनको रंग लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो ये पीले हो जाएंगे। पीले चावल माता के आगमन के लिए शुभ माने जाते हैं, तो इनका विशेष महत्व होता है। इनका करते हुए आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले हम पूजा में गणेश जी का स्थान देते हैं या गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी के लिए स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक होता है। तो ओम गण गणपतये नमो नमः बोलते हुए आप इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाते हुए भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। तो गणेश जी का आह्वान करते हुए आपको बोलना है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलते हुए आप गणेश जी को सुपारी के गणेश जी बना के आप विराजमान करिए। अगर मिट्टी के हैं तो मिट्टी के विराजमान करिए। विग्रह है तो आप विग्रह भी उसके ऊपर विराजमान कर दीजिएगा। 3 बार गणपति का नाम लेना है। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है, यानी कि दीपक को स्थान देना है। तो दीपक को स्थान हमें, अगर हम तेल का दीपक जला रहे हैं तो बाईं ओर जलाएंगे, और अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो दाईं ओर जलाएंगे। तो दाईं ओर दीपक का स्थान दे दीजिएगा। कलश की स्थापना की जगह पे हमें थोड़े से चावल रखे अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बनाने के साथ ही हमें उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना दाईं वाईं किस ओर करें, तो कलश की स्थापना हमें माता रानी के दाईं इनकी तरफ ना करके दाईं तरफ रखते हैं दीपक, और वाईं तरफ रखते हैं कलश। देखो, वाईं तरफ रखने का भी एक विशेष महत्व है। वाईं तरफ माता रानी का कलश स्थापना किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उसके बाद आप कलश स्थापना कर दीजिएगा। कलश के ऊपर हमें क्या क्या करना है ये मैं बताऊंगी। पहले सबसे पहले माता रानी को आप चुनरी समर्पित कर दीजिएगा, जो चुनरी आप पूजा में लेके आए हैं। माता को चुनरी उड़ा दीजिएगा। उड़ाने से माता रानी को वस्त्र समर्पित हो जाएंगे। पहले ही हमने गंगा जल छिड़क दिया था। स्नान हम बाद में कराएंगे, पूजा की विधि बाद में करेंगे। अभी हम कलश स्थापना कर रहे हैं, तो सबसे पहले कलश के बारे में जानते हैं। देखिए, कलश का जो मुख है उसका भी बहुत सारे विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर कलश को हम सीधा खड़ा रखते हैं तो हमारे घर में शत्रुओं का वास होता है। अगर हम उसका मुख अपनी तरफ ना करके दूसरी तरफ करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। उसकी पीठ देखना भी हमारे लिए दरिद्रता का ही वास लेके आती है। तो हमें कलश का जो मुख है वो अपनी तरफ रखना है, यानी कि याचक की तरफ रखा हुआ होना चाहिए। तो हमें कलश में, मैंने वीडियो में मेरे से छूट गया था, मैंने कलश में डाला था। देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सामग्री मैंने डाली थी। कलश में डालने के लिए हमें एक हल्दी की गांठ, एक आपको चाहिए सुपारी, एक हमें चाहिए लौंग, एक चाहिए हमें कमल का गट्टा, और 1 रुपया यानी कि सिक्का जो होता है वो 2 लौंग हमें कलश में स्थापित कर देनी है। कलश के ऊपर कई लोगों के यहाँ विधान होता है कि अन्न से भरा हुआ पात्र रखते हैं। अगर आपके पास है तो रख दीजिएगा, अगर नहीं है तो उससे अवॉइड भी कर सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है पूजा में। उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का मंत्र होता है, अगर आपके पास आता है आपको तो आप बोल लीजिएगा, नहीं तो आप दीपक को प्रणाम अवश्य करिएगा, क्योंकि अग्नि देवता का वास माना जाता है। दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हमें ओम दीप देवभ्याम नमो नमः,
बोलते हुए सभी भगवान जी को सरल पूजा के माध्यम से बता रही हूँ। तो सभी को आप स्नान आदि कराइएगा। सबसे पहले स्नान कराइएगा। स्नान आप किसी दुर्वा घास से या पुष्प से भी करा सकते हैं। उसके बाद सभी को टीका करना है। जो टीका रोली हम नई लेके आए थे उसी रोली से हमें दीपक को भी भगवान गणेश को सबसे पहले करना है। गण गणपते नमो नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए आप सभी को तिलक करिए। उसके बाद स्वास्तिक को भी आप स्वास्तिक बना दीजिएगा कलश के ऊपर। स्वास्तिक बनाने के बाद 2 लाइनें बनाई जाती हैं, तभी वो स्वास्तिक संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप जो भी हमने कलश रखा था, कलश के ऊपर चुनरी हमने उड़ा दी थी, यानी कि चुनरी लगा के हमने कलश पूरा रेडी कर रखा था, उसको रखते हैं। फिर उसको टीका करते हैं। 9 देवियों को हमें टीका करना होता है। उसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करते हैं। जनेऊ समर्पित के साथ गणेश भगवान को दुर्वा घास समर्पित की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। मैंने दुर्वा घास भगवान को समर्पित कर दिया। उसके बाद हमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी का उपयोग उस पूजा में अवश्य रूप से करें। तो आप हल्दी चढ़ाते हुए मंत्र बोलें, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी को हमने हल्दी समर्पित किया। हल्दी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो ये अति आवश्यक है। उसके बाद दीपक धूप दीप सभी को दिखा दीजिएगा। पुष्प का जो हार लेके आए हैं वो पुष्प का हार भगवान माता रानी को, भगवान गणेश को, सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित करिएगा। उसके बाद हमें भगवान को भोग प्रसाद या फिर जो भी हमने मिठाई वगैरह लाए हैं वो आप रखिएगा। पंचमेवा माता के सामने रखिएगा। और उसके बाद आपको भगवान के सामने जो भी फल आपने चढ़ाए वो फल आप रखिएगा। फल रखने के बाद आप भगवान माता रानी के सामने आप जोत प्रज्वलित करिएगा। जैसे मैंने जोत प्रज्वलित करी है, उस जोत में ही मैंने माता को लौंग बतासे का भोग लगाया है। एक पात्र में आप माता को प्रसाद के रूप में यानी कि पानी भर के रखिएगा। उसके बाद जो भी बुक आपने पढ़नी है वो बुक आप पढ़िएगा। जैसे कई लोग नवरात्रि की 9 दिन पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। 9 कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़िएगा। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़िएगा, आरती करिएगा। और आरती करने के बाद माता रानी को आप जल 3 बार आचमन करिएगा। तो उसमें ओम आचमनाय समर्पयामि, जलम समर्पयामि, इस तरह से बोलते हुए माता रानी की भावपूर्ण सभी परिवार सहित आरती करिएगा। पहले गणेश जी की आरती करिएगा, उसके बाद माता की आरती करिएगा। उसमें आप माता रानी की एक माला का जाप भी कर सकते हैं। तो वो माला का जो जाप है वो जय माता दी का या फिर ओम चंडिकाय नमः, ओम महागौराय नमः, ओम महा काली नमः, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनकी आप माला कर सकते हैं। माला का मंत्र दुर्गा चालीसा में या दुर्गा सप्तशती में आराम से दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। भोग प्रसाद रात को जब ठंडा हो जाए तो उसको आप हटा के किसी एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिएगा। और 9वें दिन उनको जल प्रवाहित किया जाता है। ये नवरात्रि की सरलतम पूजा मैंने आपको करके बताई है, किस तरह से आपको घर में नवरात्रि की सरल तरीके से पूजा करनी है। तो आई हो पूजा की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में लगी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। एंड पूजा किस तरह से करनी है, दीपक अखंड दीपक किस तरह से जलाना है, अखंड दीपक की पूजा किस तरह से की जाती है, इसका वीडियो पहले से आ चुका है। सामग्री क्या क्या रहेगी इसका वीडियो भी मेरा आ चुका है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे कि क्या कौन कौन सी वीडियो किस तरह से हमें पूजा करनी है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।